गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एयर। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो लेयर्स है एटमॉस्फेयर की वो कौन कौन सी हैं, जिनमें सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर और उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। आज हम रीड करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। वेदर एंड क्लाइमेट। Is it going to rain today? Will it be bright and sunny today? How many times have we heard this from Annex's cricket fans speculating the fate of a one-day match? If we imagine our body to be a radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. Weather is this hour to hour day-to-day condition of the atmosphere. अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है वेदर की। तो कई बार हम सुनते हैं कि जब वनडे मैच होता है तो हमें थोड़ी सी एंजाइटी होती है कि मौसम कैसा रहेगा, क्या बारिश होगी या फिर सनी डे रहेगा या फिर रेन होने वाली है या फिर कैसा मौसम रहेगा। तो वेदर के बारे में बताया गया है। वेदर इज़ दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मे मेक वन इरिटेबल। तो अब इसमें बताया गया है किस तरह से एक हॉट और ह्यूमिड वेदर जो होता है वो मेक वन इरिटेबल, कि उसे सहन नहीं किया जा सकता जो हॉट और ह्यूमिड वेदर जो होता है। यानी कि वेदर की अगर डेफिनेशन हमें पता करनी हो तो आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन जो होती है एटमॉस्फेयर की, उसे बोलते हैं वेदर। अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर मे मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग। तो एक खुशनुमा, प्लीजेंट और एक ब्रीजी, जहाँ ठंडी हवा चल रही हो, ऐसे मौसम क्या होता है वो चीयरफुल हो जाते हैं सभी, उसको देखकर खुशी होती है सभी को और कुछ प्लान भी कर लेते हैं बाहर जाने का उस दिन। However, the average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of a place. अब देखो वेदर हमने पढ़ा कि ये डे टू डे कंडीशन है, आवर टू आवर कंडीशन है, ठीक है। अब ये जो वेदर कंडीशन है किसी जगह की, वो एक लंबे टाइम तक जब रहती है तो उसे क्लाइमेट कहा जाता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट्स? तो ना अर्थ रिसीव्स ओनली। आप देखिए यहाँ पर आपको वेदर और क्लाइमेट दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। वेदर है डे टू डे कंडीशन, आवर टू आवर कंडीशन एटमॉस्फेयर की, और जब ये वेदर कंडीशन को एक लंबे टाइम तक, किसी एक जगह की वेदर कंडीशन को एक लंबे टाइम तक रिकॉर्ड करके रखा जाता है तो उसे क्लाइमेट कहा जाता है, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। The temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. अब देखिए, the degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. अब temperature हो गया हमारा। temperature किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। अब यहाँ पर एक और दिया गया है बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद रेन गेज आ गया है आपका, अमाउंट ऑफ रेनफॉल को मापने के लिए। विंड वेन आ गया है आपका, शोज़ द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो ये आपने देखा होगा कई इंस्टीट्यूशन के ऊपर, आपने देखा होगा कि जहाँ ये इस तरीके से बनाया गया होता है, ये मेटल का बना होता है, इस तरह से इसको बनाया जाता है कि जहाँ ईस्ट लिखा होता है वो ईस्ट की तरफ इसका फेस रहेगा और जो नॉर्थ डायरेक्शन है उस तरफ नॉर्थ लिखा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। तो इंटरसेप्टेड जो सोलर एनर्जी आती है जो अर्थ के ऊपर और फिर वो वापस जाती है, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल्स। अब जो ये इंसोलेशन है, जो सोलर एनर्जी है, वो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, देखिए अब मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा हीट रहेगी 0 डिग्री पर। और ये जो 90 डिग्री है ना, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहाँ पर क्या होता है? स्नो।
यहाँ पर तो स्नो है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, यानी कि सोलर एनर्जी जो है वो बिल्कुल जीरो रहती है, यहाँ पर बहुत ही कम, रेयर। तो इस तरह से हम इक्वेटर, इसको इक्वेटर बोलते हैं 0 डिग्री को। इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, सोलर एनर्जी जो है वो माइनस में होती जाएगी और इस तरफ भी माइनस में होती जाएगी। लेकिन जैसे पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर सोलर एनर्जी क्या है, वो प्लस होती जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें डू यू नो में, देखिए द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज अ डिग्री सेल्सियस। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एंड्रस सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल। द वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर में देखिए क्या दिया गया है। You will be surprised to know that air above us pressure presses us with a great force on our bodies. However, we do not even feel it. This is because the air presses us from all directions and our body exerts a counter pressure. अब देखिए जो ये प्रेशर है, एयर क्या करती है, वो चारों तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर डालती है हमारी बॉडी पर, इसलिए हमें उसके प्रेशर का पता नहीं लग पाता। Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth surface. ये इसकी definition हो गई कि what is air pressure. As we go up in the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly. ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, वो कम होता जाएगा। The air pressure is highest at sea level. और एयर प्रेशर जो सी लेवल है वहाँ पर हाईएस्ट रहता है, और हाइट की तरफ बढ़ते हैं तो डिक्रीज होता जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विंड। विंड की अगर हम बात करें, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। तो हवा क्या है, जब एयर हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है तो उसे विंड कहा जाता है। और आपने ऊपर पढ़ा कि एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए डू यू नो में आप देख रहे हैं, अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली विंड। और ईस्ट से आएगी तो ईस्टर्न विंड्स, साउथ से आएगी तो सदर्न विंड्स, नॉर्थ से आएगी तो नॉर्दर्न विंड्स। तो इस तरह से इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनको बोला जाता है, जिस डायरेक्शन में ये जाते हैं। अब विंड्स जो है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है परमानेंट विंड्स, ये हमारी अर्थ का जो है बनाया गया है अर्थ को। द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स, दोज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तब देखिए, यानी कि जो वेस्टर्ली विंड्स हैं और जो ईस्टर्ली विंड्स हैं, तो वेस्ट किधर है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है और ये आपकी इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन है। जो इस तरफ चलती हैं, ये देखिए ये लिखा गया है, ये वेस्टर्लीज विंड है, और इधर आपको मिलेगा ईस्टर्ली विंड्स भी मिलेंगी आपको। ये देखिए इधर जा रही है, ये ईस्टर्ली विंड्स हैं और ये वेस्टर्ली विंड्स हैं। तो इनको बोला जाता है परमानेंट विंड्स, ये पूरा साल चलते हैं। उसके बाद सीजनल विंड्स, मॉनसून इन इंडिया। अब ये कौन से विंड्स हैं, जो एक स्पेशल सीजन में आती हैं, इसलिए इनको सीजनल विंड्स कहा जाता है। ये मैप दिया गया है, आप अच्छे से इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लोकल विंड्स, ये पर्टिकुलर पीरियड में पूरे साल के अंदर या दिन में एक छोटे एरिया में होती है। लैंड एंड सी ब्रीज, और जैसे जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको लू बोला जाता है। तो ये लोकल विंड्स होती हैं क्योंकि ये स्मॉल एरिया के अंदर होती हैं।
उसके बाद साइक्लोन नेचर्स फ्यूरी, ये हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अभी आपका इतना ही।